गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स को। चैप्टर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल्स। इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, फर्स्ट फॉर द एक्सरसाइज 2.1 जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, polynomials in one variable, coefficients, degree of a polynomial, types of polynomial that are linear, quadratic, cubic, biquadratic and so on। इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स जो पहले से हम जानते हैं, जैसे वेरिएबल्स हम कह सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज़ फिक्स्ड ना हो उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। एंड इन मैथमेटिक्स दे आर जनरली डिनोटेड एज x, y, z, a, b, c डॉट डॉट एक्सेट्रा। इन वेरिएबल्स को अक्सर हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। कांस्टेंट भी आप पहले से जानते होंगे, क्लास 8 या 7 में हमने कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसे हम चेंज ना कर सकते हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एनी ऑफ द रियल नंबर एज 2, 5, -6, दीज ऑल आर कांस्टेंट। इनके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सम अदर एग्जांपल्स एज पाई, you know about pi, the value of pi is fixed, that is 22/7, or sometimes it is written as 3.14. So the values which are constant are known as constants. Now moving to algebraic expression. Algebraic expression is generally algebraic expression को हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कंपोजिशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल 3x, 5x + 2 एक्सेट्रा। Polynomials are basically the algebraic expression whose variables have non-negative integer as exponent। यानी वो पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स जो होंगे, उन वेरिएबल्स पे पावर हमें देखना होगा, उनका एक्सपोनेंट्स देखना होगा। वो एक्सपोनेंट्स जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब सिंपली वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक हो, उसे हम पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स कहेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3x, 5x + 2 दीज। कोएफिशिएंट्स मीन्स किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर लगा होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। एज 3x, 3 इज़ द कोएफिशिएंट, -2x, -2 इज़ द कोएफिशिएंट इन दिस वे। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑन एनी पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। एज 3x + 2, तो यहाँ वेरिएबल के ऊपर हमें पावर देखना है, जो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1। Similarly 3x² + 2x - 5, यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल इज दैट पोलिनोमियल इन विच द डिग्री इज 1। जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे लीनियर कहेंगे। जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक, और जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक कहेंगे। इस तरह से हम कुछ और भी पोलिनोमियल्स को लिखते हैं एज मोनोमियल्स। किसी पोलिनोमियल में जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एज 5x इज़ अ मोनोमियल।
बायनोमियल जब दो टर्म्स होंगे as 2x plus 5 then it is binomial and trinomial and so on। बेसिकली इतने ही कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना था एक्सरसाइज 2.1 डील करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.1 और उनके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन says that first question is that which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। यानी इसमें हमें देखना है कि कौन से पोलिनोमियल्स हैं और वो पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स में हैं और इसमें से कौन पोलिनोमियल्स नहीं हैं या वो टू वेरिएबल्स में है। यानी कि हमें चार चीज़ों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट हमें ये देखना है कि वेदर वो जो गिवन टर्म है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले चेक करना है पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो पोलिनोमियल होगा तब उसके लिए हम आगे काम करेंगे, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग जो हमें देखना है वो ये चेक करना है कि वो वन वेरिएबल्स में है या वन वेरिएबल्स में नहीं है। सो अगरचे वो पोलिनोमियल्स होंगे तभी उस पर हम चेक करेंगे कि वो वन वेरिएबल में है या वन वेरिएबल में नहीं है। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसे पोलिनोमियल चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि जो इस पे वेरिएबल्स है x, x एंड हेयर वन मोर x इज देयर जो कि हिडन है। ये जो x है यहाँ पे है, इन x पे पावर्स क्या है, वो पावर्स के लिए हमें चेक करना है कि वेदर दोज पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉट। 2 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, 1 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर से हम क्या समझते हैं कि वो इंटीजर हो, मीन्स वो नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, और नॉन नेगेटिव मीन्स दे शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ हम जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है और जो फ्रैक्शन में नहीं है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है जो फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब हम देखेंगे इसमें ये वेदर वन वेरिएबल्स में है या मोर देन वन वेरिएबल्स में है। तो ओनली x इज़ अ वेरिएबल यूज्ड हियर, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। नाउ सेकंड नंबर, इट्स y स्क्वायर प्लस 2, y स्क्वायर प्लस रूट टू। वेरिएबल्स वन है, क्लियरली वन वेरिएबल। पोलिनोमियल है या नहीं वो देखना है हमें। y इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है 2, और 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो पोलिनोमियल भी ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ ध्यान दें कि 2 पे एक पावर ऐसा है जो कि इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में 1/2 है, बट हमें वेरिएबल के ऊपर का पावर चेक करना है, कांस्टेंट के ऊपर चेक नहीं करना है। सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। नाउ थर्ड नंबर इज 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। यहाँ t एक वेरिएबल नंबर है, वन वेरिएबल्स हैं क्लियरली, बट ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। और जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ y प्लस 2/y। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि y पे पावर 1 है, यहाँ पे y पे पावर, इसी पोलिनोमियल को अगर हम लिखें सजा करके 2y माइनस 1, y पे पावर नेगेटिव हो गया, सो इट इज़ अगेन नॉट अ पोलिनोमियल। फाइव नंबर, x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। ये एक पोलिनोमियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, पोलिनोमियल्स
but it is not in one variable, it is in three variables. हमें चेक करना था कि वो पोलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल में भी. सो वन नंबर इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 none of the following numbers are polynomials in one variable. This is question number 1. Now moving to question number 2. Question number 2 is that write the coefficients of x square in the following. जो हमें पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उन पोलिनोमियल्स में हमें उनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं, यानी यहाँ पे एक 1 है जो हिडन है. सो 1 इज़ द कोएफिशिएंट. सिंपली हमें यही लिखते चले जाना है, कोएफिशिएंट्स देखने हैं. सेकंड इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सो स्टूडेंट्स क्या होगा, -1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. एक्स क्यूब से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है. π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोएफिशिएंट इज π/2. फोर्थ नंबर √2x -1. यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में है ही नहीं, पर वहाँ पे एक हिडन एक्स स्क्वायर है जिसे हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0. यानी कि जब वो जिसका आपको कोएफिशिएंट देखना है वो अगरचे उस पोलिनोमियल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि उसका कोएफिशिएंट 0 है. नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. एक बायनोमियल हमें देखना है, लिखना है. बायनोमियल मीन्स जिसमें कि दो टर्म्स हो. अभी हमने पढ़ा था कि बायनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स पाए जाते हो. तो दो टर्म्स वाला एक बायनोमियल लिखना है, कुछ भी हम लिख सकते हैं. x प्लस 2x, ये एक बायनोमियल हो गया. इसकी डिग्री हमें 35 करनी है. 35 मीन्स द हाईएस्ट डिग्री को ही अब 35 रखना है. सो एक 35 दे दिए. इसके अलावा जो दूसरा x है इस पर कोई भी डिग्री हम दे सकते हैं, पर वो डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और वो डिग्री 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. वो पावर अगरचे 35 से ज़्यादा हम पावर दे देंगे तो उसकी डिग्री जो है वो चेंज कर जाएगी. सो वी कैन गिव एनी डिग्री, या इसको 1 भी छोड़ सकते हैं या कोई डिग्री भी डाल सकते हैं आप. 34 तक हम डाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते. सो दिस विल बी द एग्जाम्पल. द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल. हमें एक मोनोमियल लिखना है. तो x यूज़ कर चुके हैं, कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ करते हैं y. इस मोनोमियल की डिग्री हमें 100 रखनी है. सो एक ही टर्म है तो इसके ऊपर हमें 100 पावर देना होगा, तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 100. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी डिग्री लिखनी है, यानी कि हमें उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करना है. 4x स्क्वायर प्लस 7x. आप आसानी से बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर 3 है, सो 3. सेकेंड क्वेश्चन इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री इज 2. थर्ड 5t माइनस √7, डिग्रीज की टी पे हमें देखना है पावर क्या है, 1 है, सो 1. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3. तो यहाँ वेरिएबल दिख नहीं रहा है, मगर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल अपनी तरफ से डाल सकते हैं और उस पर पावर 0 दे सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. सो वी कैन राइट दिस 3 as 3x to the power 0, so degree will be 0. Now classify the following as linear, quadratic and cubic. इसमें हमें लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में पोलिनोमियल्स को बांटना है. नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. पावर चेक करना है. इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो इट विल बी क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं. x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री 3 है, सो इट विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल. थर्ड नंबर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, it is again quadratic. Fourth number 1 plus x
is linear. 5 number 3t is again linear. 6 number r square is quadratic. आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 7x क्यूब इट्स क्यूबिक. इससे ज़्यादा पावर्स भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इतनी क्वेश्चंस थे up to 7 number. So students, this was exercise 2.1. Hope you understood the chapter. Thank you.